नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानते हैं भारत के इतिहास में वैदिक काल के बारे में। तो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता के बाद जिस काल का आरंभ हुआ उसे वैदिक काल कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि आर्य मध्य एशिया से आए और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए हिंद कुश पहाड़ में स्थित भारत में प्रवेश किया। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब देखते हैं क्या है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में समाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, जो कि पितृसत्तात्मक होते थे, किंतु स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्माननीय थी। उन्हें पढ़ने तथा यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी तथा प्रारंभ समाज वर्ग रहित सभी व्यक्ति जन से सदस्य समझे जाते थे। आगे, समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा उनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। धोसा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा आदि प्रमुख शिक्षित स्त्रियाँ थीं, जिन्हें मंत्रों की रचना की थी। अब जानते हैं यहाँ पर आर्थिक जीवन क्या था ऋग्वैदिक काल में। आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था। गाय विनिमय का माध्यम होती थी। व्यापार और वाणिज्य बड़े लोग करते थे। यानी यहाँ विनिमय का साधन केवल गाय था और कृषि पशुपालन का आर्थिक जीवन का मूलभूत था। अब बढ़ते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल में प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र, सावित्र, यम, रुद्र, रविना, अश्विनी आदि प्रमुख देवता थे तथा उषा, अदिति, रति, संध्या आदि प्रमुख देवियाँ थी। अब आगे बढ़ते हैं। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी, जो कि अत्यंत जटिल थे। इस समय पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति न होकर भौतिक सुख की प्राप्ति, जैसे युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान की प्राप्ति आदि। तो ये था ऋग्वैदिक काल। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे इसका उत्तर वैदिक काल क्या है उसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों।